हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में केमिस्ट्री पार्ट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न में करंट एटॉमिक मॉडल आधुनिक परमाणु मॉडल समझा रहे हैं। आधुनिक परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। श्रोडिंगर 1926 द्वारा श्रोडिंगर ने 1926 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया। इसके द्वारा नंबर 1 परमाणु दो भागों से निर्मित है। धनावेशित नाभिक, नाभिक के बाहर का वह द्रव्यमान क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। एक धनावेशित नाभिक होता है, परमाणु दो भागों से निर्मित है ना, तो पहला भाग है धनावेशित नाभिक, दूसरा नाभिक के बाहर का वह द्रव्यमान क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं। परमाणु में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न आकार, आकृति और दिशा विन्यास के परमाणु ऑर्बिटलों में वितरित रहते हैं। एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगले पॉइंट में कहते हैं समान मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या से उपकोष बनते हैं। ये पहले भी आपको समझा चुके हैं। और समान मुख्य क्वांटम संख्या के उपकोषों या ऑर्बिटल से निश्चित ऊर्जा के कोष बनते हैं। जैसे उपकोष को क्रमशः हम sp-df से प्रदर्शित करते हैं। एक s ऑर्बिटल में एक s उपकोष, एक s ऑर्बिटल से एक s उपकोष, 3 p ऑर्बिटल से एक p उपकोष, 5 d ऑर्बिटल से एक d उपकोष और 7 f ऑर्बिटल से एक f उपकोष की संरचना बनती है। अब इसी चीज को हम यहाँ देखेंगे। हम ये कह सकते हैं एक p उपकोष में समान ऊर्जा के 3 p ऑर्बिटल px, py और pz होते हैं। ऑर्बिटल के 3 कार्तीय तल x, y, z पर व्यवस्थित रहते हैं। वह d उपकोष में समान ऊर्जा के 5 d ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz और dx² y² और dz² ऑर्बिटल 3 कार्तीय तलों में। देखो p बराबर होता, p में 3 होते हैं ना कक्षक, तो एक को कहते हैं px, एक को कहते हैं py और एक को कहते हैं pz। जैसे हम उसको दिखा देते हैं ना, यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो p बराबर बना देते हैं, ये 3 कक्षक ऐसे करके लिख देते हैं। तो इसको एक को px कहते हैं, एक को py कहते हैं और एक को pz कहते हैं। अब इसी तरीके से d है तो d में 5 कक्षक होते हैं, तो ये 5 कक्षक बनाते हैं, 1 2 3 4। एक को dxy, एक को dxz, एक को dyz, एक को dx² y², एक को dz²। तो इस तरीके से 5 कक्षक होते हैं। f में इसी प्रकार से 7 कक्षक होते हैं। समझाया गया है ऑर्बिटल को। s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, यानी कि जो x, y, z तीनों अक्ष होती हैं तो वो स्फेरिकल। और वृत्त में अंतर है, जिसमें देवल जो वृत्त और स्फेरिकल में अंतर है, सर्किल और स्फेरिकल। सर्किल उसे कहते हैं जिसमें केवल 2 ही अक्ष होती हैं, x और y, लेकिन जब z अक्ष इंक्लूड हो जाती है तो वो गोलाकार कहलाता है या स्फेरिकल कहलाता है। अब इसमें px डंबल शेप होता है, तो ये px कहला रहा है। एक डंबल ये है, एक डंबल ये, प्लस माइनस केवल इसकी सिमेट्री को बताते हैं। सिमेट्री का मतलब है जैसा मोटा छोटा बड़ा ये लोब है, वैसे ही छोटा मोटा बड़ा लोब ये है। तो ये इसका वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। तो वस्तु और प्रतिबिंब को फिजिक्स में प्लस माइनस से दिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम इस लोब को, जैसा ये लोब है उसकी सिमेट्री को दिखाने के लिए माइनस से ये दूसरा लोब दिखाया। ये px कहलाएगा, ये py कहलाएगा जो py अक्ष पर है, और ये pz कहलाएगा जो z अक्ष पर है। इसी प्रकार से ये हम देखेंगे डबल डंबल शेप है d ऑर्बिटल की, तो dxy, तो ये xy प्लेन है और ये xy प्लेन है। तो एक लोब ये वाला है प्लस, और एक लोब बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये है, तो ये dxy कहलाएगा। dyz ये y और z की तलों के बीच में बनता है, तो dyz कहलाएगा। ये x और y दोनों पे बनता है, तो x और z तलों में बनता है, तो dxz कहलाएगा, dxz। इसी प्रकार से ये कहलाएगा dx² y², जो x अक्ष पर बना है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो dx² y², और ये कहलाएगा dz²। तो z पर दो, एक z पे लिपटा हुआ है, दूसरा भी z पर ही लिपटा हुआ है। इस तरीके से 2 डंबल इसमें हैं। अब इसके पश्चात हम विभिन्न सेल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या निम्न होती है। तो हम यहाँ देखेंगे उपकोष। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। सब सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या और उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये तरीका है। जैसे उपकोष कौन कौन से होते हैं, sp-df। उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या, s में 1 ऑर्बिटल होता है, p में 3, d में 5 और f में 7 होते हैं। अब
एक उपकोष में, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ कक्षक की संख्या, ऑर्बिटल की संख्या 1 है तो दुगना हो गया 2, यहाँ 3 है तो दुगना हो जाएगा, यहाँ 5 का दुगना हो जाएगा, 7 का दुगना हो जाएगा, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ हमने कक्षकों की संख्या दे रखी है। तो 1, 3, 5, 7 SPDF में इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों की संख्या है, इसका दुगना कर देंगे तो हमें उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। यानी कि S में 2 उपकोष रहते हैं तो इसे हम S2 से लिखते हैं। P में अधिकतम 6 रह सकते हैं तो P6 लिखेंगे। D में अधिकतम 10 रह सकते हैं तो D10 लिखेंगे। F में अधिकतम 14 रह सकते हैं तो 14 लिखेंगे। F में कभी 15 नहीं रह सकते, D में कभी 11 नहीं रह सकते, और P में कभी 7 नहीं रह सकते, और S में कभी 3 नहीं रह सकते, क्योंकि इनके पास कक्षक ही नहीं है। तो इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने रहेंगे। कम तो हो सकते हैं, S1 तो हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, P5 हो सकता है, ऐसी D5 हो सकता है, D9 हो सकता है, लेकिन D11 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से F13 हो सकता है, F12 हो सकता है, लेकिन F14 नहीं हो सकता। इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेंगे। इसके पश्चात अगला मॉडल है सेल के जो क्रमशः KLMN आदि अक्षरों के द्वारा या n बराबर 1 2 3 4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नाभिक के निकटतम कोष को K कहते हैं, जिसके लिए n बराबर 1 होता है। किसी कोष में उपकोषों की कुल संख्या उस कोष की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। फिर से समझ लेंगे, जो हमने पहले समझाया था उसको दोबारा से समझा रहे हैं। ये कोष हैं KLMN, ये इनके कोषों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। यानी K के लिए n बराबर 1, L के लिए n बराबर 2, M के लिए n बराबर 3 और N के लिए n बराबर 4। फिर कोषों में उपकोषों की संख्या, तो उपकोषों की संख्या और इसकी बराबर होती है। यानी कि ये L है, ये N है, तो L बराबर N होता है। इसको हम उपकोषों की संख्या को मान लीजिए L से प्रदर्शित करें तो यहाँ फार्मूला बन जाता है L बराबर N। तो L बराबर N का मतलब है कि n 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, और 4 है तो 4। अब प्रतीक क्या क्या होते हैं, तो 1 है ना तो 1s लिखते हैं, ये सेल को बताता है, ये सब सेल को बताता है। फिर 2 है तो 2s और 2p है। 3 में 3s 3p 3d, 4th में 4s 4p 4df। मतलब K में केवल एक ही उपकोष होता है 1s, L में 2 उपकोष होते हैं 2s और 2p, M में 3 उपकोष होते हैं 3s 3p 3d, और N में 4 होते हैं 4s 4p 4d 4f। अब ये 4 ही क्यों होते हैं, 3 ही क्यों होते हैं, 2 क्यों होते हैं, 1 क्यों होते हैं, इसका रीज़न हम जब क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। अब इसके पश्चात एक लास्ट चीज़ और देख लीजिए। किसी कोष में n स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं, तो n स्क्वायर का मतलब है उसमें जो n मुख्य क्वांटम संख्या है, तो ये हम बता चुके हैं। जैसे n बराबर पहले कोष में एक ही कक्षक होगा और दूसरे कोष में 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे में 3 3 9 कक्षक होंगे, और n बराबर 4 में हमारे 16 कक्षक होंगे। तो इस तरीके से ये मॉडल हमने आपको पढ़ा दिया। अगली जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम आपको क्वांटम नंबर से संबंधित की जानकारी देंगे अगली वीडियो में।